सारिका पंकज और आप देख रहे हैं निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर ऑडियो आर्टिकल। और आज का विषय है क्वाड समूह। सबसे पहले आपको बता दें कि क्वाड समूह को समझने के लिए हमें किन बिंदुओं पर चर्चा करनी है। पहला होगा चर्चा में क्यों, दूसरा है क्या है क्वाड ग्रुप, तीसरा क्वाड समूह महत्वपूर्ण क्यों है, चौथा क्वाड समूह से जुड़ी चीन की चिंताएं क्या हैं, पांचवा क्वाड समूह के प्रति भारत का दृष्टिकोण क्या है। सबसे पहले समझते हैं चर्चा में क्यों। हाल ही में आई एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मालाबार नौसैनिक युद्ध अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल किए जाने पर भारत सरकार द्वारा गंभीरता से विचार किया जा रहा है। यदि ये कदम वास्तविकता में तब्दील हो जाता है तो एक सैन्य निर्माण को क्वाड देशों में मजबूती से जोड़ा जाएगा, जिनके पास आक्रामक और विस्तारवादी चीन के खिलाफ स्वतंत्र, खुले और स्थिर इंडो पैसिफिक क्षेत्र के निर्माण में एक साझा रुचि है। इससे क्वाड ग्रुप और मजबूत होकर उभरेगा। गौरतलब है कि वर्ष 2016 से ही ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है, परंतु भारत अभी तक ऑस्ट्रेलिया को इस नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने से बचता रहा है। क्या है क्वाड ग्रुप? क्वाड जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के बीच एक बहुपक्षीय समूह का नाम है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने चीन के बढ़ते प्रभुत्व के कारण उत्पन्न हो रही भू राजनीतिक और भू रणनीतिक चिंताओं के मद्देनजर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत के नेतृत्वकर्ताओं के परामर्श से 2007 में रणनीतिक वार्ता के रूप में क्वाड की शुरुआत की। क्वाड के इस विचार ने आसियान क्षेत्र में एक मिश्रित प्रतिक्रिया को जन्म दिया एवं चीन और रूस खुले तौर पर इसके विरोध में सामने आए। हालांकि 2008 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा इस ग्रुप से बाहर आने के कारण ये वार्ता शिथिल पड़ गई थी, लेकिन बाद में वह पुनः इस वार्ता में शामिल हो गया। वर्ष 2017 में इस अनौपचारिक समूह को पुनर्जीवित किया गया ताकि एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित किया जा सके। क्वाड समूह भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच विचारों के आदान प्रदान का एक रास्ता मात्र है और उसे उसी संदर्भ में देखा भी जाना चाहिए। इसके गठन का उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मक नहीं है। क्वाड समूह महत्वपूर्ण क्यों? भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच रीजनल सिक्योरिटी को लेकर पिछले कुछ समय में आपसी समझ लगातार बढ़ी है। चीन की आक्रामक नीतियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की जा रही ये साझेदारी अभी बेहद शुरुआती चरण में है और इसमें किसी प्रकार की परिपक्वता नहीं है। संभावना ये जताई जा रही है कि धरातल पर उतरने के 4 देशों की ये साझेदारी वैश्विक शक्ति समीकरण पर गहरा असर डाल सकती है। ये चारों देश एक दूसरे के हितों की रक्षा के साथ साथ परस्पर समृद्धि में भी अपना योगदान दे सकते हैं। देश की विस्तारवादी नीति इन चारों को प्रभावित करती है, इसलिए इनका एकजुट होना समय की जरूरत है। भारत ने चीन के BRI प्रोजेक्ट से अपनी सुरक्षा प्रभावित होने की बात शुरू में ही उठाई थी। चीन भले ही कहे कि उसकी इस परियोजना से भारत सहित क्षेत्र के सभी देश लाभ उठा सकते हैं, पर चीन के इरादे अब दुनिया में संदेह से ही देखे जाते हैं। ऐसे में एक ऐसी परियोजना का आकार लेना जरूरी है जो मध्य एशिया के तेल और गैस के भंडारों और पूर्वी यूरोप के बाजारों तक हमारी आसान पहुंच सुनिश्चित करे। इसके लिए फिलहाल 2 ही रास्ते दिखते हैं, एक पाकिस्तान होकर और दूसरा ईरान होकर। पाकिस्तान का रास्ता चीन के कब्जे में है और ईरान के रास्ते के आड़े अमेरिका के उसके साथ बिगड़ते हुए संबंध आते हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत का चतुष्कोणीय गठबंधन पूर्ववर्ती एशिया प्रशांत संकल्पना के स्थान पर हिंद प्रशांत संकल्पना की बात करता है और इसी को मजबूती देने के उद्देश्य से इसकी परिकल्पना की गई है। क्वाड समूह से जुड़ी चीन की चिंताएं क्या हैं? एक आम धारणा है कि क्वाड समूह किसी भी देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। हालांकि फिर भी चीन का सामरिक समुदाय इसे एक उभरता हुआ एशियाई नाटो ब्रांडेड के रूप में देख रहा है।
ग्रुप ने प्रशांत महासागर, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की संपूर्णता में फैले एक विशाल नेटवर्क के हिस्से के रूप में जापान और भारत को भी साथ लाने का काम किया। इसे एक खुले और पारदर्शी नेटवर्क के रूप में देखा गया जो लोगों, वस्तुओं, पूंजी और ज्ञान को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने की अनुमति देगा। चीन को लगता है कि खासकर क्वाड और इंडो पैसिफिक के माध्यम से चीन के बढ़ते अस्तित्व को रोकने के लिए ये एक अमेरिकी षड्यंत्र है। इसे विशेष रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के विरोध के रूप में देखा जा रहा है, जिसके विकासात्मक वित्त और कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्वाड को चीन के भविष्य को कमजोर करने के लिए एक सैन्य गठबंधन की नींव के रूप में भी देखा जाता है। क्वाड समूह को लेकर भारत का दृष्टिकोण। इंडो पैसिफिक रीजन में विस्तारवादी चीन के बढ़ते कदमों को नियंत्रित करना न केवल अमेरिका के लिए अपितु भारत के लिए भी उतना ही आवश्यक है। भारत चीन का पड़ोसी है और वो चीन की आक्रामकता का पहले से ही शिकार है। आए दिन कोई न कोई ऐसी घटना घटती ही रहती है जो टकराव का कारण बनती है। इसके अतिरिक्त यदि चीन भारत प्रशांत क्षेत्र में हावी हो गया तो वो भारत के लिए व्यापारिक मार्गों में रुकावटें खड़ी करेगा और साथ ही इस क्षेत्र के अन्य देशों को अपने पाले में लाने का भरसक प्रयास करेगा। अंततोगत्वा भारत को सामरिक और आर्थिक हानि पहुंचेगी। सैनिक दृष्टिकोण से भी भारत कमजोर पड़ सकता है। अतः यह उचित ही है कि क्वाड के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका से मिलकर भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए ऐसी नीति तैयार करे और ऐसे कदम उठाए जिससे चीन को नियंत्रण के अंदर रखा जाए। कुल मिलाकर ये इन चारों देशों के लिए ही नहीं अपितु ये पूरे विश्व की शांति के लिए परम आवश्यक है। आज आपने ऑडियो आर्टिकल में जाना क्वाड समूह के विषय में। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जिन भी विषयों पर आप जानकारी चाहते हो उन विषयों का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पर आपको ऑडियो आर्टिकल बनाकर देंगे। धन्यवाद।